तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैं डायग्नोज करती हूँ। सबसे पहले हम पेशेंट को एक मेडिकेटेड सोप, दूसरा पील मेडिकेशंस होती है, थर्ड इन क्लिनिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो पील्स होती हैं, केमिकल पील। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। और कुछ तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि आपके गर्दन के एरिया में और आर्म पिट का जो एरिया होता है, जिसे आप बाहें कहते हैं, उस एरिया में काफी ज्यादा डार्कनेस हो जाती है। जैसे आम भाषा में कुछ लोग गंदगी के भी कहते हैं कि यहाँ पर गंदगी जम गई है, लेकिन क्या ये सच में गंदगी या पसीना होता है या कोई प्रोडक्ट यूज करने की वजह से होता है? इसके पीछे का कारण जानेंगे और आखिर इसको सच में कहते क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्यों होता है। इस सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है मौजूद है लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और ये नोएडा का सेंटर है। मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मैम, वेलकम। एंड आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी कुछ तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखाई हैं और नेक एरिया में काफ़ी लोगों को जो है ब्लैक पूरा एरिया जो है वो हो जाता है। कभी आर्म पिट में वो ब्लैक एरिया दिखने लग जाता है। आखिर ये है क्या चीज़ और इसे कहते क्या है? तो जब मैंने पिक्चर देखी तो मैंने डायग्नोज किया। तो डायग्नोसिस है एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस। ओके, एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस। और इसका दूसरा नाम है केरेटोसिस नाइग्रिकेंस। ओके। अब इसी को अगर मैं बताऊं, केरेटोसिस मतलब थिक स्किन, ओके, नाइग्रिकेंस मतलब ब्लैक स्किन। ओके, थिक एंड ब्लैक स्किन। ओके। तो जब पेशेंट आएंगे और पेशेंट की जो स्किन डार्क होगी, थिक होगी, वेलवेटी होगी, नेक एरिया में मेनली दिखता है बैक ऑफ द नेक, राइट, ओके, अंडर आर्म्स में और कई बार अंडर थाई एरिया में भी होता है। तो इस स्किन को हम बोलते हैं एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस। ठीक है। तो ये क्यों होता है किसी भी पर्सन को? मोस्ट कॉमनली ओबीस में देखा जाता है, ओबेसिटी में, एंड इट्स अ साइन कि आपकी बॉडी बोल रही है कि आपका वजन आपकी हाइट से ज्यादा है। ओके, तो अगर ओबेसिटी है तो आपको पिगमेंटेशन डेवलप होने लगता है फोल्ड्स एरिया में, स्किन फोल्ड एरिया। ओके, स्किन फोल्ड एरिया, नेक का फोल्ड एरिया, अंडर आर्म्स फोल्ड एरिया, अंडर थाई फोल्ड एरिया। राइट। सिर्फ यही नहीं, मैंने फेस के यहाँ पर भी देखा है, टेम्पल एरियाज में भी। बट ये तो फोल्ड नहीं होते। ये फोल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आता है। ओके। बहुत अनकॉमन आईलिड पे भी देखा जाता है। ओके, आईलिड, पेरी और बाइटल डार्कनेस में भी, और कॉमनली नकल्स पे देखा जाता है। कहीं आपने देखा होगा ना, पिगमेंटेशन होता है। B12 डेफिशिएंसी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी हो सकता है। इसका लुक अलग होता है, मैंने बोला ना, वेलवेटी होता है। ओके, सो इन सारे फोल्ड एरियाज में, स्किन क्रीसेस में ये कॉमनली डेवलप होता है ओबीज पेशेंट में। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको हो रहा है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, जो हमारे ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है तो आपको क्या डेवलप हो जाता है? डायबिटीज। ग्लूकोज आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो ये इट इज अ साइन, फर्स्ट साइन और अ वार्निंग साइन समटाइम ऑल्सो प्री डायबिटिक। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको फोल्ड्स एरिया में पिगमेंटेशन आने लगता है, एंड द पेशेंट विल कम टू मी कि पिगमेंटेशन आ रहा है, सो आई विल इवैल्यूएट फॉर डायबिटीज। और डायबिटीज जिनको हो चुके हैं उनके लिए भी, उनमें भी ये देखा जाता है। तो इसका सबसे पहला टेस्ट डायबिटीज का वन ऑफ द कॉमन कॉज। ओके, ओबेसिटी भी है और डायबिटीज भी है। ठीक है। थर्ड इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, जैसे कि पीसीओडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और वहां पर भी आपको पिगमेंटेशन, पेशेंट विल कम, फीमेल्स विल कम, दे हैव अ पिगमेंटेशन ऑन अंडर आर्म्स एरिया व्हिच इज नॉट गोइंग। वो वैक्सिंग भी करा रहे हैं, वो कई बार होता है कि वहां पर स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, पर इट्स नॉट गोइंग। Okay, because of their PCOD problem they have, developing an insulin resistance and acanthosis nigricans। ये भी रीजन रहता है। सो दीज आर द मेन कॉज जो मैं आपको बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लॉन्ग टर्म अगर आपने लिए हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने लिए हैं, तो भी मेडिकेशन के बाद आपको एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है। सो दीज आर द मेन रीजंस व्हिच यू कैन डेवलप, एंड इवन यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लाइफस्टाइल चेंजेस में भी एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस डेवलप, जेनेटिक भी हो जाता है।
तो Okay, ज्यादातर जो आपसे प्रॉब्लम्स पे मैं बात करती हूँ तो उसमें हार्मोनल फैक्टर होता ही इम्बैलेंस होता और है। लाइफस्टाइल एक फैक्टर Yes, हमेशा ही रहा है। because- तो because ये हर प्रॉब्लम का हर ये एक कारण प्रॉब्लम है। है, बिकॉज लाइफस्टाइल अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, हम्म, राइट, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, Right. आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल विल कन्वर्ट इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड यू विल डेवलप ऑल सॉर्ट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, Okay. इवन हेयर फॉल, एक्ने, जिसमें मैंने सब इसमें बताया। जी। सो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको जो है स्किन साइन डेफिनेटली शो होंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ट्रीट किया जाएगा? सो जब पेशेंट मेरे पास आता है, पहले मैं डायग्नोज करती हूँ थ्रू लैब इन्वेस्टिगेशंस, जैसे मैंने बोला जी। डायबिटीज के लिए, लिपिड के लिए, LFT, कई बार हम लिवर फंक्शन टेस्ट भी टेस्ट कराते करते हैं कि देन सो नॉर्मल ब्लड टेस्ट करने के बाद होमा IR टेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं। देन वी डू व्हाट वी हैव टू डू नाउ, देयर समथिंग कॉल्ड बैड ऑर्डर भी होता है, जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उसका भी पेशेंट कभी उसके कारण भी आता है कि स्मेल आ रही है राइट। ना। सो सबसे पहले हम पेशेंट को एक मेडिकेटेड सोप, ताकि वो बैड ऑर्डर करे। दूसरा मेडिकेशंस होती हैं, पील मेडिकेशंस होती हैं, लाइक रेटिनॉइड्स होते हैं, तो जो थिक स्किन है उसको हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं विद द क्रीम्स एंड मेडिसिन्स। थर्ड, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो पील्स होती हैं, केमिकल पील, ओके, लेजर ट्रीटमेंट्स, वे डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। उससे पिगमेंटेशन भी कम होता है एंड आपकी जो थिक स्किन है वो भी क्लीन हो जाती है। यस, समटाइम अंडर आर्म्स में मैं लेजर हेयर रिडक्शन भी देती हूँ पेशेंट को, उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट आता है। Okay, so combination of laser, peels and medication with weight loss, weight reduction. Okay, weight loss करवाना भी बहुत जरूरी है। Diet control. Okay, this is all the therapy for acanthosis nigricans. It's not just in clinic treatment. Okay, so if you follow all the instructions with in clinic treatment, you will able to treat your acanthosis nigricans. कभी-कभी the patient will ask, will it go completely? So I say, if you lose your weight, you will able to reduce it to a major extent. थोड़ा बहुत रह सकता है, but at least sooner you'll start reducing your weight, आपका अपने आप ही पिगमेंटेशन कम होने लगेगा। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी तो आता है कि अगर दोबारा से वो पर्सन ओबीज होता है तो you will redevelop it. Definitely, because it is quite related to your lifestyle. ओके। तो इसमें कितना प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग है ये, अगर कोई पर्सन आपको once in a month for a treatment आना है, for a regular follow up, and at least 4 to 6 sessions you will see a great response. ओके, मतलब 4 से 6 महीनों के अंदर में ये चीज चली जाती है। आपका ये पूरा, क्योंकि वेट रिडक्शन भी ग्रेजुअली होने वाला है। राइट। आई नेवर टेल माय पेशेंट कि आप क्रैश डाइट करें और वेट रिड्यूस करें। तो एक जो पर्सन ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे क्या प्रिवेंशन लेनी जरूरी है? सो एज अ क्लिनिक में अगर जैसे भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको प्रॉपर फॉलो करना है जो भी आपको मेडिसिन दी है। इसमें मॉर्निंग केयर रहेगा, इवनिंग केयर की क्रीम्स रहेंगी, प्लस पोस्ट केयर आपको क्रीम्स देने हैं एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन। सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पिगमेंटेशन हम कम कर रहे हैं। राइट, इट डजंट मीन हम पिगमेंटेशन कम करें, सन एक्सपोजर करें, वापस से वहां पर रीपिगमेंटेशन डेवलप हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर चांचल। बस आखिरी एक और चीज कि आपको कोई मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं? So the main message is, because most of the skin disease, which is like for pigmentation, if I'll tell, is related to your lifestyle. Okay, so have a balanced diet, colorful diet, and do some sort of exercise, lose your weight, and lose the pigmentation. Thank you so much for the wonderful message. Thank you so much, Dr. Thank you. तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आप भी इस तरीके की किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप इसका इलाज ले सकते हैं, और अगर आप इलाज करा चुके हैं तो उसके रिजल्ट्स के बारे में हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।